नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 बहुत करीब है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारे मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम परेशान भी हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है और उन सवालों का जवाब नहीं मिलने की वजह से कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। हो सकता है कि तैयारी बहुत अच्छी हो सकता है कि हमने बहुत अधिक मेहनत की हो, लेकिन हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। हमें खुद पर भरोसा नहीं हो पाता कि हम लायक हो गए हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब डर के साथ अंडर कॉन्फिडेंस में जाके हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर दिखेगा रिजल्ट पे। आज का एक सवाल है और सवाल बड़ा बेसिक सा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो क्या टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है? क्या इसके बिना हम प्री नहीं क्वालिफाई कर सकते? आज इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आगे चल के एक वीडियो मैं बनाऊं और उसमें बताऊं कि जब आप टेस्ट सीरीज़ हल कर रहे हैं तो आप उसका मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं। उसका हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आने वाली वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो यही है कि टेस्ट सीरीज़ दें या ना दें। अगर हम टेस्ट सीरीज़ नहीं देना चाहते तो क्या हम इसकी वजह से फेल हो जाएंगे? इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो महंगी महंगी कोचिंग्स की फ़ीस नहीं दे सकते, नहीं ज्वाइन कर सकते टेस्ट सीरीज़। तो क्या वो इस लायक नहीं है कि वो प्री क्वालिफाई कर लें? आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ से होता क्या है, टेस्ट सीरीज़ में है क्या, क्यों इसका इतना ज़्यादा महिमा मंडन होता है। मैं भी इसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस हल करने चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ से फ़िलहाल मेरा मतलब है कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का सवाल तो वही है कि इसका महत्व क्या है। और जब आप इसकी पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज़ देने से ना आप लायक बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी और एग्ज़ाम का भी की भी तैयारी आप कर रहे हो तो उन प्रश्नों को हल करने के लायक बनते हैं, समझने के लायक बनते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और आप अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके देख पाते हैं कि कौन से तरीके काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ये प्रैक्टिस का ग्राउंड है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप वो काम करते हैं जो एक्चुअल में करना है। अचानक से आप जाएंगे परीक्षा में बैठेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। कभी आप सोचिए स्कूल के टाइम पे कभी ऐसा हुआ होगा कि पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया होगा कोई, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, हमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बताया होगा। ऐसे ही यूपीएससी देने चले जाएं आप, दिमाग काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बिना आपका नहीं होगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये जो यहाँ लाइन लिखी है ना, ये बस इतना ही कर लीजिए, आपका प्री हो जाएगा। अब मैं उस पर आता हूँ, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। इधर आ जाते हैं। दो चीज़ें हैं, एक शब्द है टेस्ट सीरीज़ और दूसरा है प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज़ में आप क्या करते हैं? बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ही देना ज़रूरी है? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी कोचिंग का टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाते, अगर आप किसी भी रूप में किसी कोचिंग के तहत आप नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लायक होना अपने आप को धोखा देने जैसा है। ये बड़ा मुश्किल है कि आप सिर्फ पढ़ते चले जाएं, रटते चले जाएं, सब कुछ तैयार कर लें, कभी भी प्रैक्टिस ना करें, फिर भी आपका प्री निकल जाए, नहीं होता। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, अभी आऊँगा कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दो तीन चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाती हैं और आप सक्षम हो जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन वो उन 2 घंटों में अच्छे से पेपर को पढ़ ही नहीं पाते। लास्ट तक जाते जाते एक ही राउंड में उनका समय निकल जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा
आप ये समझ जाते हैं कि माइनस मार्किंग से बचने के लिए कौन कौन से तरीके काम आते हैं। आप पहले ही समझ जाते हैं कि इस तरीके से हड़बड़ाहट में या ये गलती करने से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले ही कर लेते हैं और साथ ही साथ आपकी जो स्पीड है, पढ़ने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप नेक्स्ट लेवल के समझदार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते ही नहीं हैं, वो डर रहे हैं। बेसिकली उनके दिमाग में तर्क चाहे दुनिया भर का कुछ भी हो कि अभी पढ़े नहीं हैं, रिवीजन नहीं किया तो क्या टेस्ट सीरीज दें, लेकिन वो डर रहे हैं अपनी असलियत जानने से। जब वो प्रैक्टिस नहीं करते तो बेसिकली अपना चेहरा खुद से छुपा रहे हैं। बहाने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हमारे सही नहीं होंगे, तो फिर अपने ही अंदर अपनी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो काहे टेस्ट देना है, ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन फिर वही बात अभी मैंने बोल दिया ना एक लाइन में, काहे टेस्ट देना है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। क्यों? आप देखते होंगे जब एडवर्टीज़मेंट आते हैं कोचिंग्स के, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको उसी तरह का प्रेशर, उसी तरह की चीज़ें जो है वैसा ही माहौल मिलेगा, वैसा ही प्रेशर में आप जो है टेस्ट देंगे तो आप तैयार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही काम कर रहा है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, उतना प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता। क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। यानी कि उस तरह का माहौल नहीं है, मार्क टेस्ट है, इसमें क्या है। वैसे एक्चुअल एग्ज़ाम जैसा माहौल कभी भी टेस्ट सीरीज़ में नहीं आता। बस यही एक एक्स्ट्रा बात होती है जो टेस्ट सीरीज़ के लिए कही जाती है कि आप उस माहौल में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हैं और ये काम आप खुद से घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जिनकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे हज़ारों क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में मिल रही हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मार्केट में उनकी कापी मिल रही है, ख़रीद सकते हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए और कभी भी अपने आप को उन लोगों से तुलना करके मत देखिए जो जा रहे हैं 100, 150, 500, 1000 लोग बैठ के साथ में टेस्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की रैंकिंग पता चल रही है तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो उसमें आप क्या सीख रहे हैं, कैसे आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, कितनी स्पीड में पढ़ते हैं, किस तरह से विकल्पों को छांटते हैं, कैसे आप माइनस मार्किंग से बचते हुए उतने प्रश्न कम से कम कर लेते हैं जितने ज़रूरी हैं। बस इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दे के महीने का तो नहीं ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए दे के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है और वो व्यक्ति बस जाता है, बैठता है, क्वेश्चन जैसे तैसे हल करके चला जाता है, बस हो गया। क्या उसको लाभ मिलेगा? उसका नहीं मिलेगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने जैसे तैसे अरेंज किया है, मार्केट से क्वेश्चन पेपर लिया है या फिर वेबसाइट से जाकर वहाँ से प्रश्न हल कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कर रहा है, वो व्यक्ति कमाल करेगा, क्योंकि उसने सीखा। यही मकसद है प्रैक्टिस का, यही मकसद है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो कमी हो जाएगी, तो उस चक्कर में मत पड़िए। सीधी सी बात यह है कि अगर यूपीएससी प्री क्वालिफाई करना है तो टेस्ट सीरीज़ देना नहीं देना आपकी क्षमता, आपके समय, आपकी सुविधाओं पर निर्भर करता है, लेकिन प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। आप प्रश्नों को हल करिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर हम एक दिन में कितने प्रश्न हल करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एक दिन में हम 150 प्रश्न हल कर लें, एक दिन में 200 प्रश्न हल कर लें। डिपेंड करता है कि उन्होंने अब तक कैसी पढ़ाई की है, कितना उनके पास समय है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रैक्टिस में ही लग जाइए, रिवीजन भी ज़रूरी है। आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत बार आपको महसूस होगा, जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये गलत क्यों हुआ। उसकी जड़ में जाएंगे तो सबसे पहला जो कारण मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया था या फिर इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, इसीलिए गलत हो गया। यानी कि प्रैक्टिस का भी एक अनुपात होना चाहिए, एक हिसाब किताब। ऐसा नहीं कि अब लगे हुए हैं उसी की वजह से एकदम दिमाग अपना ख़राब कर रखा है, दिन रात क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं, उससे भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता। अगर मैं सलाह देना चाहूँ, हालांकि मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, तो मैं ये कहूँगा
कि अगर डेली आप 10 से 20 क्वेश्चंस हल करते हैं, डेली पर्याप्त है। एक विषय के 20, 30, 50 इतना भी हल करेंगे, आसानी से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। और हफ्ते में एक बार किसी दिन 100 क्वेश्चन कर लीजिए, जितने का पेपर होता है उतना कर लीजिए, ताकि आपको एक एग्ज़ाम के टाइम पीरियड का भी हिसाब किताब रहे और आप ऐसे भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको कमी महसूस हो रही है, तो वो कमी नहीं होनी चाहिए। आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हर जगह दुनिया भर की चीज़ें मिल रही हैं, आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी इसी चैनल पर देखिए, पिछले साल मैंने पढ़ाया था, 65 क्वेश्चन मैंने दिखाया। इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ, PDF नोट भी आपको मिल रही है। मेरे ख्याल से आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया होगा तो नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिसोर्सेज के पीछे पड़ेंगे तो कहीं कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। टेस्ट सीरीज़ के लिए क्वेश्चंस की कमी नहीं है। मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने बाकायदा बना के दिखाया कि यहाँ पे आप जाएंगे, वेबसाइट एक है और वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिलती है। कुछ और अच्छी, जैसे दृष्टि आईएएस अगर हिंदी मीडियम के हैं, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप हल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पाने की वजह से आप परेशान मत होइए, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। आप प्रैक्टिस खूब करिए। अब खूब का मतलब मैंने बताया उतना भी नहीं कि सब छूट जाए बाकी और प्रैक्टिस में ही लगे हैं। प्रैक्टिस रेगुलर करिए, रोज़ करिए, रोज़ एक निश्चित संख्या में प्रश्नों को तय कर लीजिए और हल करते जाइए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं सीसैट की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीएस की बात नहीं। सीसैट की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन, आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी से प्री निकल जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आगे मैं एक वीडियो और कभी बनाऊंगा एग्ज़ाम से पहले, कि जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को किस तरीके से आप हल करेंगे कि आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। प्रश्न कैसे आप देखेंगे, कैसे ज़्यादा सही कर पाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कौन सी ट्रिक्स लगा पाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे ताकि आपका समय बचे, किस तरीके से आप विकल्पों को छाटेंगे जिससे माइनस मार्किंग कम हो, ये सारी बातें हम करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।